हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम जो प्री डीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट का संभावित आंसर देखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का, तो बने रहिएगा अंतिम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, बताना है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो सुकोदन क्या होता है जो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सव्यसाची, गुड़ाकेश, धनंजय ये किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि, रोमन लिपि ऐसे बोलते हैं ना, वो हमको क्या, जो अक्षर है उसका क्या देता है? स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर है, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उचित क्रम में लगाइए। तो क्या होता है? एक ही थैली, ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक है, सी और ये बी, DACB जिसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चिलबिलैया करने चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी राइटिंग क्या होती है? अच्छी होती है। उनका हाथ तो उस मूवमेंट को करता है। ठीक है, ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आते हैं। ठीक है, जो हमको यूजफुल मोड जो है, आवश्यक मोड़ आता है। तो ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावलोकन में प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, लेकिन सारे ऑप्शंस किसके हैं? उपसर्ग के हैं। यदि उपसर्ग रहता तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता, लेकिन ये प्रत्यय है तो ये क्या है? विलोपित होगा। ठीक है, विलोपित होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्यय पूछा है और ऑप्शन में सारे उपसर्ग के हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? विलोपित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे किसी से लगाव न हो, ठीक है, जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहते हैं? निर्लेप कहते हैं, आलिप्त कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं। तो ABC जिसमें वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, ये क्या है? सामान्य भूत है। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, तो ए और बी दोनों ऑप्शन में दिख रहा है अभी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को भी देखते चलते हैं। ठीक है, तो सीता ने रोटी खाई सामान्य भूत है। ठीक है, देखिए सीता ने रोटी खाई होगी, डी में क्या बोल रहा है? खाई होगी, मतलब वो संदिग्ध है। डी का तीसरा, तो ये किस में है? ए में दिख रहा है हमको। ठीक है, यहीं से हमको ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जा रहा है, क्योंकि डी का 3 किसी में नहीं है। ठीक है, सीता ने रोटी खाई थी, मतलब खाया था, वो पूर्ण हो गया है, तो ये क्या है? पूर्ण भूत है। ठीक है, सीता ने रोटी खाई है, अभी खाई है, तो क्या है? आसन्न भूत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा, कौन सा है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, वाक्य में संयोजक है। देखो, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा, इसलिए क्या है? इसका संयोजक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना आपका, सहानुभूति, ठीक है, नु मतलब छोटा नु, फिर भूति में बड़ा भू, छोटी ती, ई की मात्रा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने हिंदी का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पार्ट 5 इंग्लिश का भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट है, दे ब्लैंक विन द गेम बट आई डाउट इट। ठीक है, वो गेम खेल रहे हैं बट आई डाउट इट, इसमें क्या आएगा हमको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सभी को जानता है उसको क्या कहते हैं? ओमनीशिएंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जो अ डिश मेड फ्रॉम एग्स, जो एग्स से बनता है डिश, फ्राइड विथ बटर और ऑयल इन अ फ्राइंग पैन, जो हम लोग ऑमलेट बनाते हैं ना, उस डिश की बात कर रहा है। तो इसमें ऑमलेट की कौन सी स्पेलिंग सही है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑमलेट की स्पेलिंग OMELETTE यही सही स्पेलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट इज अ मास्टर एथलीट। इसमें आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज बताना है। तो इसमें आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? आपका पैसेज है। इसका पैसेज का हम लोग आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन है। रॉड जम्प्ड ओवर द वॉल बिकॉज ही वॉन्टेड टू एग्जामाइन द मशीन्स को जांचना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड वेंट टू द एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सॉ सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है। What was Rod's very strange experience? बताना है आपको। तो ये क्या रॉड का वेरी मतलब एकदम स्ट्रेंज अजीब सा एक्सपीरियंस था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉड शॉ अ नंबर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। जो स्टोरी हमारे पैराग्राफ में है उसके अकॉर्डिंग हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो जाएगा सबसे पहले ही हियर्ड अ लो ह्यूमिंग नॉइज, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। फिर हो जाएगा ही वॉन्टेड टू सी द मशीन्स मोर क्लियरली, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो थर्ड सेंटेंस है वो हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका ही वॉन्टेड टू लिव विथ द मशीन्स, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। फिर होगा आपका द मशीन्स वर लिविंग विदाउट हिम, फोर्थ सेंटेंस। देन आपका आएगा अ वेव ऑफ हॉट एयर पुश्ड हिम बैक, ऑप्शन सेंटेंस बी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर इन द स्पेस सूट्स वर, द फिगर इन द स्पेस सूट्स वर क्या होगा? इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, वॉकिंग अराउंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए से कॉलम बी को हमको मैच करना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आप लोग हिंदी और इंग्लिश का मैच कर लीजिएगा और आप लोग का कितना सही हो गया है सभी आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में। और साथ ही हम सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, मैथ, रीजनिंग के, शिक्षण अभिरुचि के सभी का 1 बाय 1 ला रहे हैं आपके सामने में। तो आप लोग बने रहिए अंतिम तक, देखते हैं आप लोग का 100 में कितना सही होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती टेट से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।